यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है इस समय कि यूएस यूक्रेन को एडिशनल मिलिट्री सप्लाईज पहुंचाए। ये उन्होंने यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मीटिंग के दौरान ये बात कही है। वो कहते हैं कि जो इस समय कांग्रेस में $60 बिलियन का पैकेज यूक्रेन के लिए आया है प्रस्ताव, उसको कांग्रेस को तुरंत पास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी और हमारे जो आर्म फोर्सेस है उसको भी मजबूती मिलेगी। तो लगभग एक महीने से यूएस कांग्रेस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर $60 बिलियन का जो बिल यूक्रेन के लिए प्रस्तावित है वो वहाँ पर पास नहीं हो पा रहा है। लिंडसे ग्राहम जो कि यूक्रेन पहुँचे हुए हैं, लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन पार्टी से संबंध है इनका और ये यूक्रेन के काफ़ी सपोर्टर है। साथ में इनके जो संबंध है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काफ़ी बेहतरीन है। लिंडसे ग्राहम लंबे समय से जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो यूक्रेन का पक्ष लेते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो 60 बिलियन जो पैकेज है उसके खिलाफ है। वो उनका कहना ये है कि पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है बाइडन, उनको जो अमेरिका की बॉर्डर है उनको सुरक्षित करना पड़ेगा, फिर जाके ये बिल को पास करना देंगे हम। तो लिंडसे ग्राहम यूक्रेन के सपोर्टर भी है लेकिन साथ में वो इस बिल के खिलाफ है। तो लिंडसे ग्राहम की जो मीटिंग आज उन्होंने जेलेंस्की के साथ की है, तो जेलेंस्की ने उनको ये बात बताई है कि एक $60 बिलियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हमको नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि हमको बहुत ज़्यादा लड़ाई में नुकसान सहना पड़ सकता है। रसिया में इलेक्शन हुए थे जिसमें रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जीत गए थे भारी बहुमत से। उन्होंने उसके बाद विक्ट्री स्पीच की, रेड स्क्वायर में उनकी विक्ट्री स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने जो क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ था पिछले 10 साल पहले उसके बारे में उन्होंने बात रखी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय ऑक्यूपाइड एरिया है जो कि यूक्रेन के क्षेत्र रसिया ने ऑक्यूपाई कर दिए, जिसमें दोनबास का इलाका आता है, और उन इलाकों को रसिया से जोड़ने के लिए रसिया रेल लाइन को लिंक कर रहा है रसिया और इन क्षेत्रों के बीच में। साथ में पुतिन ने ये भी कहा है कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे क्षेत्र थे और ये अब हमारे इलाके में वापस लौट आए हैं। साथ में पुतिन ने क्रीमिया को लेकर भी कहा है कि क्रीमिया 10 साल पहले मैंने इसी स्टेज में कहा था कि क्रीमिया हमारे पास आ गया है, और आज मैं फिर से ही कहना चाहता हूँ कि जो क्रीमिया है वो हमारे लिए केवल मात्र एक स्थान नहीं है, एक वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए हमारे साथ उसका इतिहास का संबंध है, हमारे साथ उसका धर्म का संबंध है, हमारे साथ उसका पीपल टू पीपल संबंध है। साथ में उन्होंने ये कहा कि क्रीमिया जब रसिया में लौटा था 10 साल पहले, तो ऐसा था कि जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जब वापस घर लौटता है, तो उसी तरह से हमको इस चीज़ का इतना आनंदित महसूस हुआ है हम। रसिया के जो इलेक्शन थे उसमें सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन थे इसमें फ्री और फेयर ना तो ये थे, और इसमें जो एंटी पुतिन कैंडिडेट थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। गोलोस एक रसिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये पोल मॉनिटरिंग करता है। इसने कहा है कि 3 दिन का जो इलेक्शन पीरियड था जो कि संडे को कंप्लीट हुआ है, इसको हम जेन्युइन नहीं कह सकते, क्योंकि जो कैंपेन इस इलेक्शन में था वो उस समय हुआ है कैंपेन जब इस समय लड़ाई चल रही है और रसिया में जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर रखा है। आगे ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इससे पहले कभी इतिहास में इस प्रकार से इस कैंपेन इतना फ्रॉड कैंपेन और इतना इतना धांधली किसी भी इलेक्शन में नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है।